नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शालू क्लासरूम में आपका स्वागत है। हमारा आज का क्लास 8 में से टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। हमने जैसे पहले पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि किसी नंबर को अगर हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर का स्क्वायर हमें मिलता है। तो आज हम बात करेंगे क्यूब की। तो क्यूब में क्या होता है कि अगर किसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है उसका स्क्वायर। यहां पे है अगर हम किसी नंबर को 3 टाइम्स लेते हुए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है उसका क्यूब। इट इज कॉल्ड क्यूब, क्यूब ऑफ 3। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, 3 को 3 बार लिया है, उनको मल्टीप्लाई किया है, इट इज क्यूब ऑफ 3। और इसको हम मैथ्स में डिनोट करते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 के साथ। यानी कि अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट 3 हो, उसकी पावर 3 हो, तो हम बोलते हैं उस नंबर का क्यूब है। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। 4 क्यूब इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 4s are 16, 16 4s are 64। Similarly 6 cube is equal to 6 multiply by 6 multiply by 6 it is equal to 6 6 are 36, 36 into 6 is 260। तो ये है क्यूब। किसी भी नंबर को 3 टाइम्स देते हुए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो उसका क्यूब होता है, जबकि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट्स क्या होंगे। अगर किसी भी दिए हुए नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट हमें पता हो, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब नंबर, क्यूब यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इसको हम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर 1 है, 1 का क्यूब 1, इट मीन इसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 होगा। जिस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 1 होगा उसके क्यूब का यूनिट प्लेस डिजिट भी 1 होगा। अगर हमारे पास किसी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 2 है तो 2 का क्यूब 8। इसका मतलब उसके क्यूब का भी यूनिट प्लेस डिजिट 8 होगा। सिमिलरली 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27, तो ये हमारे पास आया, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हुआ 7। इसी तरह से 4 को करेंगे 4 क्यूब, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास आएगा 4। 5 को करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट आएगा 5। 6 को करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट आएगा 6। 7 के लिए क्या होगा, 7 जिस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 7 होगा उसका क्यूब करने पर हमारे पास जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा 3, वंस प्लेस डिजिट होगा 3। अगर नंबर 8 है तो इसका आएगा 2। अगर 9 है तो इसका आएगा 9। और अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी 0 होगा। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 64, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 125, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 216, 7 को किया 243। तो सिमिलरली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट देख के हम बता सकते हैं कि बाकी कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस डिजिट इनमें से होगा, उनके आंसर्स के यूनिट प्लेस डिजिट इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक क्यूब रूट। जो हमारा क्यूब के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है। नेक्स्ट है क्यूब रूट क्या होता है। जैसे हमने पहले किया, हमारे पहले चैप्टर में किया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, उसी तरह से इनवर्स ऑफ क्यूब इज कॉल्ड क्यूब रूट। यहां पे एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 125 और मैं क्वेश्चन करता हूं कि 125 किस नंबर का क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब है। तो हम कहेंगे ये 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब कैसे लिखेंगे, 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है जी।
125 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3 हो गया। इट मींस 125 का क्यूब रूट है जो वो होगा 5। जब हम क्यूब रूट लिखेंगे तो उसकी पावर हम नहीं लिखते क्योंकि उसका रूट होता है। नेक्स्ट है क्यूब रूट को हम डिनोट कैसे करते हैं, मैथ्स में क्यूब रूट को कैसे लिखा जाता है। तो क्यूब रूट को दर्शाने के लिए क्यूब रूट ऑफ 125, यहाँ पे एक एग्जांपल ही लेके बात कर रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ 125 को हम लिखेंगे, ये सिंबल डालेंगे 125 जैसे हमने स्क्वायर रूट में लिखा था, लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो ये हुक बनी हुई है इसमें हम 3 लिखते हैं। क्यूब रूट का मतलब होता है यहाँ पे 3। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ द नंबर। अब तक हमने जो देखा है कि क्यूब रूट क्या होता है, आगे है कि क्यूब रूट को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है। तो जो बहुत ही इजी मेथड है टू फाइंड क्यूब रूट, इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन? जैसे स्क्वायर रूट था वैसे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हम क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे एग्जांपल। तो हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 10,648। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो इसको फैक्टर्स बनाएंगे। 648 फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया, 5 3 2 4, अगेन इवन नंबर है 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12 6 2, देन अगेन बाय 2 1 3 3 1, जो ये 1 3 3 1 1331 ये डिवाइड होता है 11 पे, 121 11 और 11 को 11 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे है कि 10,648 इसकी फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट, तो दोनों साइड पे हम क्यूब रूट का साइन लगाएंगे। स्क्वायर रूट में हम पेयरिंग करते थे, यहाँ पे हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे, यानी कि 3 3 का एक ग्रुप। वहां पे 2 के लिए एक, यहाँ पे 3 के लिए 3 बार 2 है, 3 बार है, एक बार लिखेंगे, 3 बार 11 है, एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आया 22। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। नंबर है हमारे पास 15625। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 3 1 2 5, 5 के साथ 6 2 5, again by 5 it is 1 2 5, 5 के साथ 25, again by 5 5 and 5। तो 15,625 it is equal to 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 and multiply by 5। हमें फाइंड आउट करना है इसका क्यूब रूट। जैसे पहले हमने किया 3 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। तो एक ट्रिपलेट के लिए 1 5 और सेकेंड टाइम अगेन 5, इट इज इक्वल टू 25। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15,600 क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज 25। दिस इज आंसर। तो ये है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि किसी गिवन नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए सो दैट कि नंबर है जो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। बाय विच नंबर अ नंबर मस्ट बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड। तो मैं ये एक एग्जांपल लेके आपको दोनों ही बता दूंगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 5
3, 2, 4। हमें यह बताना है कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाए। तो इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5, 3, 2, 4 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2, 6, 6, 2। अगेन 2 पे डिवाइड किया 1, 3, 3, 1। 11 पे डिवाइड किया 1, 21। 11 पे डिवाइड किया 11। 11 पे डिवाइड किया 1। तो हमारे पास क्या आया 5, 3, 2, 4 की फैक्टराइजेशन क्या आई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। अब हम जो फैक्टराइजेशन बनी है प्राइम फैक्टर्स बने इनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। एक 11 का बन गया लेकिन 2 का जो ट्रिपलेट है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें एक 2 कम आ रहा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जितने नंबर जो कम हैं हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे ट्रिपलेट पूरा करने के लिए क्या जरूरत है एक 2 की। इट मींस अगर हम 5, 3, 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टाइप है वो ये है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो अगर डिवाइड की बात की जाती है तो हम ये देखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है। जो इनकम्प्लीट ट्रिपलेट है वो पूरे का पूरा उठा लेंगे। दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़े तो वो लीस्ट नंबर 4 होगा। हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करने की बात करें तो इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो ये है आपका जो चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आज हमने इसमें पढ़ा है कि क्यूब क्या होते हैं। किसी नंबर को अगर हम 3 बार लेते हुए मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्यूब होता है। क्यूब रूट क्या होता है इनवर्स ऑफ द क्यूब, क्यूब रूट कहा जाता है। क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं और एक ट्रिपलेट के लिए नंबर को एक बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। थैंक यू।